मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। हमारे और आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री, ताकि हम लोग अपने बेस को मजबूत करके IIT वगैरह क्रैक कर सके। ये मैंने अभी बेसिक बुक शुरू करा है, इसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव बुक भी उठाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो पे लगातार बने रहेंगे तो आप मेरे पैटर्न को समझ पाएंगे। कल मैंने एक वीडियो डाला है और उसमें मैंने आपको एक्सपेंशन फार्मूला के बहुत सारे रूल्स मैंने आपको बताए, ठीक है। आज हम उससे आगे की चीजें बताने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी होती नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि कैसे कैसे हमारा पैटर्न है और कैसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होती है। तो आज हम जो फार्मूला समझने वाले हैं उनमें से एक फार्मूला है सबसे पहले sin 2a का, sin 2 थीटा का। उसके बाद दूसरा फार्मूला है हमारा cos 2 थीटा का। तीसरा है हमारा tan 2 थीटा, ठीक है। ये तीनों का फार्मूला हम लोग समझेंगे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे फोर्थ नंबर sin 3 थीटा। उसके बाद अलावा समझेंगे cos 3 थीटा, ठीक है। ये सब समझेंगे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगला फार्मूला देखेंगे 6 नंबर, ठीक है, कि cos A प्लस cos B क्या होता है। उसी तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है, sin A प्लस sin B क्या होता है, ठीक है, ये समझेंगे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे 2 cos A इंटू cos B क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखेंगे। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे 2 sin A sin B का cos B का फॉर्मूला क्या होता है। ये सब फॉर्मूला हम लोग आज देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर टाइम बचा मेरे पास, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो लंबा बनाता नहीं हूं, आप लोग को पता है पहले से, मुश्किल से 30 मिनट की वीडियो होती है, मैक्सिमम 30 मिनट की वीडियो होती है, उससे ज्यादा होती नहीं है। तो अगर ये 30 मिनट के अंदर कवर हो गया तो ठीक है, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं कुछ क्वेश्चन और बता दूंगा और हो सके तो इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, एक एक करके फॉर्मूला समझते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो ये है sin 2 थीटा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंड करके 2 sin A इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये निकलता कैसे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये निकलता कैसे है तो हम लोग जानते हैं, एज वी नो, क्या जानते हैं, लास्ट वाले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था sin A प्लस B, ठीक है। तो अगर आप sin A प्लस B को एक्सपेंड करेंगे तो होता है sin A इंटू कॉस B, ठीक है, प्लस cos A इंटू sin B, ये होता है, ठीक है। यहां पर अगर आप, ठीक है, B को A से रिप्लेस कर दे, ठीक है ना, B को A से रिप्लेस कर दे, तो जहां जहां B है वहां वहां क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका sin A इंटू कॉस A प्लस cos A इंटू sin A, ठीक है। जहां जहां A है वहां जहां जहां B है वहां A आ गया। अब आप सिंपल सा देख सकते हैं, दोनों सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, 2 sin A इंटू cos A बन गया आपका, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला। इससे एक फॉर्मूला और निकाला जा सकता है और वो फॉर्मूला है आपका, ठीक है, वो ये, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, प्लस अगर हम 1 कर दें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 1 को चेंज करके डायरेक्ट
डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर दे तो कोई दिक्कत, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कर दें तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है कॉस ए से, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, डिवाइडिंग बाई कॉस ए, कॉस ए से डिवाइड कर देना है। तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, मैं यहाँ पर आपको बता दूं एक बार। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे कॉस ए से तो हो जाएगा 2 साइन ए बाई कॉस ए, तो यानी कि tan ए बाई कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है आपको, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना। कॉस स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा तो आपका 2 tan आएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला इसका ये होता है, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये होता है। ध्यान रखिएगा ये दोनों फॉर्मूला होता है। अगर कहीं पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना हो तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा भी होता है, प्लस थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसान ज्यादा अच्छे समझ में आए, यहाँ थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी होता है। और उसके अलावा मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया कि कैसे ये फॉर्मूला निकलता है, तो मैंने आपको निकाल के दिखाया यहाँ पे ये। ठीक है, उसके बाद मैंने डिवाइड 1 कर, डिवाइड 1 को चेंज करके ये कर दिया, उसके बाद मैंने कॉस स्क्वायर से चेंज करके ये वाला फॉर्मूला निकाला। तो दोनों होता है, जहां पर जिसकी जरूरत हो आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको क्लोज में क्लीन करके आप इसको अच्छे से देखें, वीडियो को पॉज करके और कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि आपको प्रूफ तो नहीं आएगा लेकिन फॉर्मूला इस्तेमाल करना जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा cos 2 थीटा, या फिर 2a भी लिख सकते हैं आप इसको, थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है तो मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके इसको दिखा देता हूं कि निकलता कैसे है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे समझिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्लास से बताया था। ठीक है, एज वी नो, एक फॉर्मूला मैंने आपको पिछले बार बताया था। ठीक है, कौन बताया था, cos a प्लस बी का क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस बी साइन a इंटू साइन बी। अब आपको क्या करना है, b को a से रिप्लेस कर देना, b को a से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, रिप्लेस कर देना, तो क्या बन जाएगा ये cos a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a। तो आपको क्या बन गया यहाँ पे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यही बन गया ना, ये। ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ यही एक फॉर्मूला नहीं होता है, और भी होते हैं, तो आप उसको ध्यान में रखिए। मैं आपको एक एक करके सब बता रहा हूँ, इसको तो पहले आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ और फिर मैं आगे के इसका और फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ आपको। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे तो क्या हम इसको चेंज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसको चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक पहले से साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास मौजूद, तो टोटल दोनों मिला कितना हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये भी बना हमारा, एक ये बना, एक ये बना। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको भी तो चेंज करके लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अगर आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, एक ये तो चेंज हो जाएगा प्लस में, और कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये फॉर्मूला बना आपका, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। ठीक है, तीन फॉर्मूला बन चुके हैं।
कुछ और भी होते हैं, अभी आप गौर से देखते चलिए, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। अब एक चीज और हो सकता है, अगर ये फॉर्मूला होता है तो इसके बाई वन भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई वन, अगर हम बाई वन करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है, ये आ जाता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। और अगर ये आ गया है तो आप एक फॉर्मूला और बना सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये भी बन गया आपका। आप ध्यान रखिएगा ये जो मैं बता रहा हूं ना सबका इस्तेमाल करना है आपको, सबका जो आपको इस्तेमाल करना है, जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना उसमें सबका इस्तेमाल करना होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे आप चेंजेस करके फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चौथा बन गया, एक और अभी और बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पहले इसको क्लीन कर देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा सा मेरे पास कम है, तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला क्लीन कर देता हूँ लास्ट इसको, तो थोड़ा सा क्लीन करके मैं आपको दिखाता हूँ। लीजिए, ये थोड़ा सा मैंने क्लीन कर दिया, तीन फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला जो फॉर्मूला होगा हमारा, फॉर्मूला जो होगा हमारा, इसमें क्या करेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करूं तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1, और साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है माइनस में टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम काम करेंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले बन गए इस कॉस टू थीटा के, एक ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये बन गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक ये बन गया आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका सारा दो जो है, देख लो आप एक फॉर्मूले से, एक फंक्शन से कितने सारे फॉर्मूलाज बन रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं ना, आपको भी आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दूं क्योंकि जगह की मेरे पास कमी है, ठीक है। एक और है फॉर्मूला, मैं वो भी लिख देता हूं, तीसरा यहाँ पे मिटाने से ज्यादा अच्छा है, टेन टू थीटा का। तो टेन थीटा का जो होता है ना, जो ये है ना सेम ही होता है, बस यहाँ पे माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे होता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है तो मैं भी ये भी करके दिखा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद करें, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि कैसे होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला जो है फंक्शंस पे चलते हैं। ये तीन फंक्शन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आइए हम लोग अब अगले फंक्शंस पे देखते हैं। अगला फंक्शन है हमारा फोर्थ नंबर, वो है साइन 3 थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये होता कैसे है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रूफ देखना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा इसको कैसे इलाबोरेट करते, कैसे ये आता है इससे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम 3 साइन थीटा को गौर से देखें तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला लगता है साइन ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया हुआ था, इसका और इसका ही बताया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। अगर आप पीछे थोड़ा सा रिपीट करके देख ले, अगर आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको चेंज कर देना है
यहाँ पे चेंज कर देना है आपको क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा करते हैं। ठीक है, पर गौर से देखिएगा 2 साइन है, अब हमको टोटल चीज साइन में लाना है तो इसको भी हमको साइन में चेंज करना पड़ेगा। साइन ये कॉस स्क्वायर बनता है, कॉस स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है पहले से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, -2 ठीक है 4, और यहाँ पे +1 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपका आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये था कि यहाँ पे आपको कॉस को साइन में बदलना था, तभी तो आपका साइन में आंसर आएगा। तो कॉस को तो जिस तरीके से मैंने देख के आपको किया है, हर चीज आपको भी इसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। एक बार 2 बार करेंगे हो जाएगा। आगे वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। आंसर हमारा वो ये है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब जैसे मैंने ये वाला करके दिखाया है ना, सेम तरीके से इस वाले को करना है। ठीक है, और जब आप सेम तरीके से इस वाले को करेंगे तो आपको सेम वाला फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। अगर आपको प्रूफ नहीं आ रहा है तो मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं करना है तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो मैं जल्दी से क्वेश्चंस भी बता सकता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला जो फंक्शन है हमारा वो है ये होता है हमारा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक फंक्शन है लास्ट का। इसको भी प्रूफ इसी तरीके से कर सकेंगे, नहीं करना है तो मैं करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वाले फंक्शन पे चलता हूँ ताकि हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़े और जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। अगर आप चाहते हैं कि इसको करके दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं, करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले आप tan थीटा को इस तरीके से लिखेंगे 2 थीटा प्लस थीटा। अब आप a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने बताया होगा, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो इस वाले वीडियो से पहले मैंने वो वीडियो बनाया था आपको। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। अब जहां जहां a है वहां आप 2 थीटा रख दीजिए, जहां जहां b है वहां आप थीटा रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको इसको हटा के 2 थीटा रख देता हूँ और इसको हटा के थीटा रख देता हूँ, फिर इसको हटा के 2 थीटा रख देता हूँ और इसको हटा के थीटा रख देता हूँ। हो गया। अब आपको सेम ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया है इसी वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो थोड़ा सा क्लीन कर दूं तभी तो मैं बता पाऊंगा ना, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं। ओके, तो इसको चेंज करेंगे किस चीज में, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको जैसे का तैसा रहने देंगे, नीचे भी चेंज कर देंगे 1 माइनस 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अब आप कैसे कर सकते हैं, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई
1 माइनस सॉरी tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम तरीके से एलसीएम लेके करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला और ये वाला कट गया, बचा क्या ऊपर वाला, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसा लगता है और मिटाना पड़ेगा तभी जाके ये सॉल्व हो पाएगा। आई होप सो कि आप कर भी सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे तो ये 10 क्यूब में चेंज हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 2 tan थीटा प्लस tan थीटा मिला के 3 tan थीटा, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 2 थीटा प्लस 1 थीटा मिला के 3 tan थीटा, और ये 10 इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan क्यूब थीटा सॉरी 3 क्यूब थीटा, यही आपका फॉर्मूला है ये वाला, देख सकते हैं आप, सॉरी स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। आगे तो इस तरीके से आप प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तरीके का है कि साइन cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होगा, ये फंक्शन है तो cos a cos b का होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। अब ये फॉर्मूला प्रूफ कैसे होता है कि कैसे आता है इसको जानना जरूरी नहीं है, कहीं पे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इसका भी प्रूफ पता चल सके कैसे ये आया है। उसी तरीके से cos a माइनस b का ध्यान रखिएगा, अगर आपको cos a प्लस b का लिखना है तो दोनों cos में है, लेकिन अगर आपको cos a माइनस b का लिखना है तो दोनों साइन में है, ठीक है, और दोनों साइन में होने के बावजूद यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, ध्यान रखिएगा। ये हर लड़के जो है मिस कर जाते हैं, हर बच्चा भूल जाता है, मैं भी एक समय में भूल जाता था, आप इसको भूलना नहीं, यहाँ पे माइनस है, cos a माइनस b का फॉर्मूला में माइनस होता है और दोनों जगह साइन होता है, cos a प्लस b में सॉरी cos a प्लस cos b में दोनों जगह cos होता है, ठीक है, बाकी दोनों सेम है। उसी तरीके से sin a प्लस sin b का फॉर्मूला 2 sin a इंटू 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। उसी तरीके से sin a माइनस b में आप देखें कि जैसे sin a प्लस sin b है, यहाँ पे sin पहले sin आया फिर cos आया है, ठीक है, और cos sin a माइनस b है, यहाँ पे पहले cos आया फिर sin आया, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, माइनस वाले में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो आप थोड़ा सा देख के चलिएगा, और क्योंकि ये इस्तेमाल अगर सही करेंगे तो आंसर भी सही निकलेगा, गलत करेंगे तो आंसर भी गलत निकलेगा। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पर चलते हैं ताकि मैं जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करके आपको आगे की चीजें बता सकूं। लगता है कि ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, तो मैं जो है क्वेश्चन जो है कल से स्टार्ट करूंगा अगले वीडियो से, ठीक है। तो मैं पहले इसको क्लीन कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ। का ये हमारा लास्ट फंक्शन है, ठीक है, गौर से समझिए, ये थोड़ा सा टिपिकल फंक्शन है। कहता है कि अगर कहीं पे दिख जाए आपको कि 2 cos a इंटू cos b, तो इसको आप इलाबोरेट करके ये लिख सकते हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये तो ठीक है, चलो ठीक है, ये cos cos रहेगा तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। लेकिन अगर माइनस 2 sin a इंटू sin b कहीं पे दिख जाए, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ठीक है। अगर आपको कहीं पे दिख जाए 2 sin a इंटू cos b, तो इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b sin a माइनस b, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे दिख जाए 2 cos a इंटू sin b, थोड़ा सा चेंजेस है, आप समझो इसमें और इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, आगे पीछे लिख दिया गया है, एंगल चेंज कर दिया गया है, सेम ही है दोनों, ठीक है, लेकिन आगे पीछे यहाँ sin b है, यहाँ पे cos a है, सॉरी यहाँ पे sin a है, यहाँ पे cos a है, यहाँ पे cos b है, यहाँ पे sin b है। तो फॉर्मूला देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ माइनस प्लस का चेंजेस हुआ। तो कंफ्यूजन में डालने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, और अगर आपको एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूजन में डालने के लिए क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। आज के लिए
ये फॉर्मूला है आपका। आज का ये वीडियो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही रहा, फंक्शन बेस्ड ही रहा। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसी तरीके के और वीडियो चाहते हैं और अगर आप इसी तरीके की और भी क्लासेस चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई खेल करने नहीं, कोई भी मजाक करने नहीं, हम लोग यहाँ पे सीरियसली पढ़ाई करने बैठे हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई से प्यार करते हैं, अगर आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए है। और पूरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।